वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एसएमई सेगमेंट का आईपीओ रहने वाला है। ये आईपीओ क्लासिक इलेक्ट्रोड्स इंडिया का आईपीओ रहने वाला है। अब ये एक 41.51 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहेगा। ये एक एंटायर फ्रेश इशू रहने वाला है जिसमें ये कंपनी 48 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है, जिसकी वैल्यू 41.51 करोड़ रुपीस रहेगी। ये आईपीओ स्टार्ट होएगा 22 अगस्त को, क्लोज होएगा 26 अगस्त को। इसकी अलॉटमेंट 28 अगस्त को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 29 अगस्त को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 1 सितंबर को। अब ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 82 to 87 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है। एनएससी के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होएगा एंड इंडिविजुअल या फिर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी। एक लॉट इसका 1600 शेयर्स का है। 2 लॉट की जो एप्लीकेशन है ये 3200 शेयर्स की रहेगी, जो कि 2,78,400 रुपीस की रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम गाइस 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी, जो कि 4,800 शेयर्स की रहेगी। 4,17,600 रुपए आपको देने ही होंगे। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम गाइस 8 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 12,800 शेयर्स की रहेगी। ये 11,13,600 रुपए की बिड इसके लिए आपको लगानी होगी। प्री आईपीओ जो शेयर होल्डिंग है इसके प्रोमोटर्स की ये 97.73% पे है। पोस्ट आईपीओ ये 71.77% पे आ जाएगी। इसका लीड मैनेजर और कोई नहीं, GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। अब जो ये GYR कैपिटल एडवाइजर्स है इसका ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जितने भी इश्यूज, ज्यादातर इश्यूज की लिस्टिंग काफी अच्छी हुई है एंड बाद में भी इनके जो इश्यूज है इनके परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है, जिस वजह से इस आईपीओ में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आता है। एंड बाकी गाइस बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो करंटली फर्स्ट डे है जब ये आईपीओ ओपन हुआ है, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 23% पे है, जिसके हिसाब से 32,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। एंड अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या, करती क्या है। ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1997 में। कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। क्लासिक इलेक्ट्रोड इंडिया लिमिटेड ये एक मैन्युफैक्चरर है जो कि स्पेशलाइज करते हैं वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोड्स एंड मिग वायर्स। जो भी प्रोडक्ट्स वेल्डिंग में यूज होते हैं ना, ये कंपनी उन चीजों को मैन्युफैक्चर करती है। अब ये कंपनी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को मैन्युफैक्चर करती है एंड प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर। ये कंपनी वेरियस रेंज ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स डिजाइन करती है, उनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को मैन्युफैक्चर करती है। अब इसके जो प्रोडक्ट लाइन है इसके अंदर माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स जो कि सूटेबल है जनरल पर्पस वेल्डिंग टास्क के लिए। स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड कोरोजन रेजिस्टेंट वेल्डिंग एप्लीकेशंस पे यूज किया जाता है। कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड आइडियल फॉर रिपेयरिंग कास्ट आयरन कंपोनेंट। डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड इंजीनियर्ड फॉर हेवी ड्यूटी वेल्डिंग रिक्वायरमेंट। मिग वायर यूज्ड इन मेटल इंसर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इस कंपनी के पास बेसिकली 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। पहली फैसिलिटी वेस्ट बंगाल में है, दूसरी फैसिलिटी हरियाणा में है। प्रीवियसली इसकी बहादुरगढ़ हरियाणा में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, बट वो फैसिलिटी बंद हो चुकी है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। एंड इस कंपनी के ऑलमोस्ट 95 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं 28 फरवरी 2025 तक। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। जो इस कंपनी का रेवेन्यू है 2023 में 151 करोड़ पे था, 2024 में बढ़ करके 194 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में घट गया 187 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 2 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 2024 में 12.3 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 2025 में 9.57 करोड़ रुपीस पे आ चुका है। अगर बात करी जाए इस कंपनी के बोरिंग्स की, 2023 में 44.11 करोड़ पे दी, 2023 में 44.11 करोड़ पे दी, 2024 में 46.73 करोड़ पे है, 2025 में 53.5 करोड़ रुपीस पे है। डेट टू इक्विटी वाइज बात करी जाए तो 1.23 पे है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये 24.66% है। 2000 जो इसका ROCE है ये 17.68% है। जो इसका पैट मार्जिन है 5.1% है। 2.63 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेके आ रही है ये कंपनी। प्री आईपीओ जो इसका EPS है 9.32 है, पोस्ट आईपीओ 5.81 हो जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका PE है 9.33 है, पोस्ट आईपीओ 14.97 पे आ जाएगा। अब बात करी जाए इसके ऑब्जेक्टिव की कि इस आईपीओ को लाने का इस कंपनी को जरूरत क्यों पड़ी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वेल, इस कंपनी को अपनी बोरिंग्स को रीपे करना है, जिसके लिए इसको ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करने के लिए इसे ऑलमोस्ट 16.6 करोड़ रुपए की जरूरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए अगेन इस कंपनी को 10 करोड़ की जरूरत है एंड बचे हुए पैसे यूज करी जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। अब बात करी जाए करंटली गाइस डे 1 है जब ये आईपीओ ओपन हुआ है एंड इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी हमें पता चल चुके हैं। करंटली QIB में ये 1 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। HNI कैटेगरी में भी ये 1.17 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल कैटेगरी में भी ये 2.19 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये अभी आप अपने सामने देख सकते हैं एंड अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्ट्रेशन की बात करी जाए तो वो भी अगेन आप देख सकते हैं। उसके साथ ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड ट्रेडिंग भी कर लेती है अपने गुड्स की, तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, आपको समझ
मच आ जाएंगी। इस कंपनी ने अपने 3 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है जो कि अभी आपके सामने है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो ये जो अडोर वेल्डिंग लिमिटेड है इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट है। बट अगर आप इस कंपनी को खोल के देखते हैं, ये 1600 करोड़ के मार्केट कैप में करेंटली ट्रेड कर रही है। मेन बोर्ड सेगमेंट में ये कंपनी लिस्टेड है, बट इसके जो सेल्स फिगर्स है ये डाउन जा रहे हैं। इस कंपनी की सेल्स गिरी है एंड ऐसी ही तरीके से जिसका आईपीओ आ रहा है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स, इसकी भी सेल्स गिरी है। बाकी ये वाली कंपनी 3.16 के प्राइस टू बुक में करेंटली ट्रेड कर रही है। जो डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड है इसकी सेल इंक्रीज हुई है 1290 करोड़ रुपए की। मार्केट कैप में ये कंपनी करेंटली ट्रेड कर रही है एंड 13 के प्रॉफिट मार्जिन पे ये ऑपरेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है ये काफी बेटर कर रही है इन दोनों ही कंपनी से। डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड इसकी डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल ना के बराबर ही है। जो अडोर है मतलब जो सबसे बड़ी कंपनी है इसमें 1600 करोड़ वाली, इसकी तो गाइस कोई डेट ही नहीं है, ये डेट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट 2.41 करोड़ रुपीस का डेट है इस कंपनी के ऊपर, 1600 करोड़ रुपए की कंपनी है। बाकी गाइस देखा जाए मेरे हिसाब से ऑलरेडी लिस्टेड मेन बोर्ड कैटेगरी में जो प्लेयर्स हैं इनकी सेल्स की ग्रोथ काफी बेटर है एंड ये ओवरऑल जो की फाइनेंशियल की बिजनेस मैट्रिक्स है उसमें भी बहुत ज्यादा बेटर है। तो एसएमई सेगमेंट में कंपनी आ रही है। अब इस पे करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड का लीड मैनेजर है इसका, मतलब इसका नाम जुड़ा हुआ है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। बट यस मैं ये आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें गाइस मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है एंड मेरे बोलने या ना बोलने पे आपको अप्लाई नहीं करना है। अपने एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही आपको अपना डिसीजन बनाना है। मैं इसमें अप्लाई पर्सनली नहीं करने वाला हूँ। ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर काफी बेटर कर रहे हैं। बाकी रिस्क लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, बट उसके लिए मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फुल डिस्क्लोजर है। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी का न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।